लास्ट वीडियो में हमने क्लास 12th मैथमेटिक्स में चैप्टर 4 डिटरमिनेंट में एक्सरसाइज 4.4 का क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट ऑप्शन कंप्लीट कर लिया था और आज हम इसके आगे से शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड ऑप्शन है, इसमें हमें डिटरमिनेंट दिया है 1 0 4 3 5 -1 0 1 2 और हमें इसके माइनर और कोफैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम एलिमेंट माइनर और कोफैक्टर। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है A11, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा M11। तो फर्स्ट एलिमेंट ये है और हम इसका माइनर फाइंड करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे। ये जो 4 एलिमेंट्स है इनका एक डिटरमिनेंट बन जाएगा 5 -1 1 2। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 10 माइनस 1 इंटू -1 -1 और माइनस +1 इक्वल 11। इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा A11 इक्वल -1 और 1 + 1 इंटू M11। -1 की पावर 1 + 1 -1 की पावर 2, तो -1 की पावर 2 होता है 1 इंटू M11 कितना है 11, तो 1 इंटू 11 इक्वल 11। सेकेंड एलिमेंट क्या है A12, तो इसका माइनर क्या हो जाएगा M12। तो M12 के लिए ये है A12 ये है, तो इसका क्या हो जाएगा माइनर। इसके लिए हम फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे। जो 4 एलिमेंट्स बचे हैं इसका डिटरमिनेंट बन जाएगा 3 0 और -1 2। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 6 -0 इंटू -1 0, तो ये हो जाएगा 6। तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा A12 इक्वल -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12। -1 की पावर 1 + 2 3, -1 की पावर 3 होता है -1 और -1 इंटू M12 की वैल्यू कितनी आई थी 6, तो ये हो जाएगा -1 इंटू 6 इक्वल -6। ठीक है, अब थर्ड एलिमेंट है A13, तो A13 का माइनर क्या हो जाएगा M13। तो M13 के लिए हम फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे। ये जो 4 एलिमेंट्स है ये डिटरमिनेंट बनाएंगे 3 5 0 1। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 1 3 माइनस 0 इंटू 5 0, तो 3 - 0 क्या हो जाएगा 3। ठीक है, तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा A13 इक्वल -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13। तो -1 की पावर 1 + 3 -1 की पावर 4 और -1 की पावर 4 होता है +1 इंटू M13 की वैल्यू कितनी है 3, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 3 इक्वल 3। तो नेक्स्ट एलिमेंट है A21। A21 का माइनर क्या हो जाएगा M21। तो M21 के लिए हम फर्स्ट कॉलम और सेकंड रो को स्किप कर देंगे। ये जो 4 एलिमेंट्स है ये एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट 0 4 1 2 0 4 1 2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 इंटू 2 0 -1 इंटू 4 4, तो 0 - 4 इक्वल -4। तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा A21 इक्वल -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। तो -1 की पावर 2 + 1 -1 की पावर 3 और -1 की पावर 3 होता है -1 इंटू M21 की वैल्यू कितनी है -4, तो ये हो जाएगा -4 -1 इंटू -4 +4। अब नेक्स्ट एलिमेंट है A22 का माइनर हो जाएगा M22। तो M22 के लिए हम क्या करेंगे सेकंड रो और सेकंड कॉलम को स्किप करेंगे। ये जो 4 एलिमेंट्स है ये डिटरमिनेंट बनाएंगे। ठीक है, 1 4 0 2 1 4 0 2। तो इसको सॉल्व करेंगे हम, क्या हो जाएगा
1 इंटू 2 2 माइनस 0 इंटू 4 0। 2 में से 0 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 2। तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा a22। a22 इक्वल -1 की पावर 2 प्लस 2 इंटू m22। -1 की पावर 2 प्लस 2 -1 की पावर 4 और -1 की पावर 4 होता है +1 इंटू m22 की वैल्यू कितनी आई है 2। तो 1 इंटू 2 इक्वल 2। अब नेक्स्ट एलिमेंट है a23। a23 का माइनर क्या हो जाएगा m23 इक्वल m23 के लिए हम क्या करेंगे सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे। ये जो 4 एलिमेंट्स है ये डिटरमिनेंट बनाएंगे 1 0 0 1 1 0 0 1। तो क्या हो जाएगा इसको सॉल्व करेंगे हम 1 इंटू 1 1 माइनस 0 इंटू 0 0 1 माइनस 0 इक्वल 1। तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा a23 इक्वल -1 की पावर 2 प्लस 3 इंटू m23। -1 की पावर 1 की पावर 2 प्लस 3 होता है -1 की पावर 5 और -1 की पावर 5 होता है -1 इंटू m23 की वैल्यू कितनी है 1। तो -1 इंटू 1 -1। नेक्स्ट एलिमेंट है a31। a31 का माइनस क्या हो जाएगा m31। तो m31 के लिए हम क्या करेंगे फर्स्ट कॉलम और थर्ड रो को स्किप करेंगे। ये जो 4 एलिमेंट्स है ये डिटरमिनेंट बनाएंगे ठीक है 0 4 5 -1 0 4 5 -1। इसको हम सोल्व करेंगे 0 इंटू -1 0 माइनस 5 इंटू 4 20। तो 0 माइनस 20 -20। इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा a31 इक्वल -1 की पावर 3 प्लस 1 इंटू m31। -1 की पावर 3 प्लस 1 4। तो -1 की पावर 4 कितना होता है +1 इंटू m31 की वैल्यू कितनी है -20। तो 1 इंटू -20 इक्वल -20। ठीक है। तो नेक्स्ट एलिमेंट है a32। a32 का माइनर क्या हो जाएगा m32। तो m32 के लिए हम क्या करेंगे सेकंड कॉलम और थर्ड रो को स्किप करेंगे। ये जो 4 एलिमेंट्स है ये डिटरमिनेंट बनाएंगे ठीक है 1 4 3 -1 1 4 3 -1। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू -1 -1 -3 इंटू 4 12। तो -1 -12 -13। ठीक है। तो इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा a32 इक्वल -1 की पावर 3 प्लस 2 इंटू m32। तो -1 की पावर 3 प्लस 2 -1 की पावर 5 और -1 की पावर 5 होता है -1 इंटू m32 की वैल्यू कितनी है -13। तो -1 इंटू -13 इक्वल 13। ठीक है। अब लास्ट एलिमेंट है a33। a33 का माइनर क्या हो जाएगा a33 का माइनर क्या हो जाएगा m33। तो m33 के लिए हम क्या करेंगे थर्ड कॉलम और थर्ड रो को स्किप करेंगे। ये जो 4 एलिमेंट्स है डिटरमिनेंट बनाएंगे ठीक है। तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट 1 0 3 5। इसको सोल्व करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 5 -3 इंटू 0 0। तो 5 -0 5। इसका कोफैक्टर क्या हो जाएगा a33 इक्वल -1 की पावर 3 प्लस 3 इंटू m33। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा -1 की पावर 3 प्लस 3 -1 की पावर 6 और -1 की पावर 6 होता है +1 इंटू m33 कितना है 5। तो ये क्या हो जाएगा 1 इंटू 5 इक्वल 5। तो क्वेश्चन नंबर 3 है यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवैल्यूड डिटरमिनेंट। तो हमें सेकंड रो के कोफैक्टर का यूज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है ठीक है। तो इसमें हमें डिटरमिनेंट दिया है क्वेश्चन नंबर 3 में 5 3 8 2 0 1 1 2 3।
तो हमें इसमें जो है सेकंड रो के कोफैक्टर का यूज करना है, तो हम सेकंड रो के कोफैक्टर फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो सेकंड रो कौन सी है, ये है सेकंड रो, तो इसके एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड करेंगे हम, एलिमेंट कोफैक्टर। तो क्या हो जाएगा, सेकंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A21, तो A21 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A21 इक्वल -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21। तो इसको सॉल्व करेंगे, ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 1 -1 की पावर 3, और -1 की पावर 3 क्या होता है, -1 इंटू M21। तो M21 के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम को स्किप करेंगे, और जो ये 4 एलिमेंट्स है डिटरमिनेंट बनाएंगे 3 8 2 3, 3 8 2 3। इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 हमारा ऐसे चलता रहेगा, इसको सोल्व करेंगे 3 इंटू 3 9 -2 इंटू 8 16, तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू 9 - 16 -7, तो -1 इंटू -7 +7। ठीक है, सही है। अब हम सेकेंड एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड करेंगे, सेकेंड एलिमेंट है A22, तो इसको कोफैक्टर क्या हो जाएगा, A22 इक्वल -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22। तो -1 की पावर 2 + 2 -1 की पावर 4, और -1 की पावर 4 होता है +1 इंटू M22। M22 के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड रो और सेकेंड कॉलम को स्किप करेंगे, ये जो 4 एलिमेंट्स है डिटरमिनेंट बनाएगा। ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 5 8 1 3, 5 8 1 3। इसको सोल्व करेंगे हम, तो ये क्या हो जाएगा, 1 किसी की मल्टीप्लाई में हो वो ही नंबर आ जाता है। ठीक है, तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, 5 इंटू 3 15 -1 इंटू 8 8, 15 - 8 7। अब हम लास्ट एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करेंगे, A23। A23 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A23 इक्वल -1 की पावर 2 + 3 और M23। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 3 -1 की पावर 5, और -1 की पावर 5 होता है -1 इंटू M23। M23 के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे। ठीक है, ये जो 4 एलिमेंट्स है ये बनाएंगे डिटरमिनेंट, 5 3 1 2, 5 3 1 2। तो इसको सोल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -1 ऐसे रहेगा मल्टीप्लाई में, 5 इंटू 2 10 -1 इंटू 3 3, तो ये हो जाएगा, इसको सोल्व करेंगे -1 इंटू 10 - 3 7, तो ये हो जाएगा -7। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, सेकेंड रो के कोफैक्टर का यूज करके डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो अब हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यूजिंग कोफैक्टर ऑफ सेकेंड रो, तो क्या हो जाएगा, डेल इक्वल A21 कैपिटल A21 प्लस A22 कैपिटल A22 प्लस A23 कैपिटल A23। वैल्यू पुट कर देंगे हम इसमें, तो ये क्या हो जाएगा, A21 हमारा कितना है 2, 2 इंटू A21 की वैल्यू कितनी आई थी 7, प्लस A22 की वैल्यू कितनी है 0, तो 0 इंटू A22 की वैल्यू कितनी आई है हमारी 7, प्लस A23 की वैल्यू कितनी है 1, 1 इंटू कैपिटल A23 की वैल्यू कितनी आई थी -7, तो ये हो जाएगा 1 इंटू -7। इसको सॉल्व करेंगे हम, 2 इंटू 7 14, प्लस 0 इंटू 7 0, माइनस प्लस 1 इंटू -7 -7, तो 14 -7 +7, तो डिटरमिनेंट की वैल्यू है हमारी +7। क्वेश्चन नंबर 4 है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम इवैल्यूएट डिटरमिनेंट।
क्वेश्चन नंबर 4 में हमें थर्ड कॉलम के कोफैक्टर का यूज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमें डिटरमिनेंट दिया है 1x y z 1y zx 1z x y। तो इसमें हमें थर्ड कॉलम के कोफैक्टर का यूज करना है, तो हम थर्ड कॉलम के कोफैक्टर को पहले फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एलिमेंट कोफैक्टर्स, तो थर्ड कॉलम है ये और हमें इसके कोफैक्टर फाइंड करने हैं। ठीक है, तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है, A13। A13 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A13 इक्वल -1 की पावर 1 + 3 इंटू M13। तो -1 की पावर 1 + 3 -1 की पावर 4 और -1 की पावर 4 होता है +1, तो +1 इंटू M13। M13 की वैल्यू फाइंड करेंगे हम, तो M13 की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे। ये जो 4 एलिमेंट्स है ये एक डिटरमिनेंट बनाएंगे। ठीक है, तो डिटरमिनेंट क्या हो जाएगा, 1y 1z। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू z z माइनस 1 इंटू y, तो ये हो जाएगा z माइनस y। ठीक है, अब हम फाइंड करेंगे A23। तो A23 क्या हो जाएगा, A23 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A23 इक्वल -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23। तो ये क्या हो जाएगा, -1 की पावर 2 + 3 -1 की पावर 5 और -1 की पावर 5 होता है -1 इंटू M23। M23 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे। ये जो 4 एलिमेंट्स है ये डिटरमिनेंट बनाएंगे। ठीक है, 1x 1z 1x 1z, इसको सोल्व करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, -1 इंटू z z माइनस 1 इंटू x x। तो -1 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -z + x इक्वल x माइनस z। ठीक है, अब हम लास्ट एलिमेंट के कोफैक्टर फाइंड करेंगे A33। तो A33 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A33 इक्वल -1 की पावर 3 + 3 इंटू M33। तो -1 की पावर 3 + 3 -1 की पावर 6 और -1 की पावर 6 क्या होता है, +1 इंटू M33। M33 फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, थर्ड रो और थर्ड कॉलम को स्किप करेंगे। ये जो 4 एलिमेंट्स है ये डिटरमिनेंट बनाएंगे। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 1x 1y 1x 1y। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू y y माइनस 1 इंटू x x, तो ये हो जाएगा y माइनस x। ठीक है, तो हमने थर्ड कॉलम के कोफैक्टर फाइंड कर लिए हैं। अब हम इसका यूज करके डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ थर्ड कॉलम। तो क्या हो जाएगा डिटरमिनेंट, A13 कैपिटल A13 प्लस A23 कैपिटल A23 प्लस A33 कैपिटल A33। तो इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे। ठीक है, A13 कितनी है, A13 की वैल्यू क्या है, yz इंटू A13 की वैल्यू क्या आई थी हमारी, z माइनस x z माइनस y प्लस A23 की वैल्यू कितनी है, zx इंटू A23 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, x माइनस z प्लस A33 की वैल्यू कितनी है हमारी, xy इंटू और A33 की वैल्यू कितनी आई थी, y माइनस x
y माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे हम तो ये क्या हो जाएगा, y z की मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे y z इंटू जेड वाई जेड स्क्वायर माइनस वाई जेड इंटू वाई वाई स्क्वायर जेड प्लस जेड एक्स इंटू एक्स जेड एक्स स्क्वायर माइनस जेड एक्स इंटू जेड जेड स्क्वायर एक्स प्लस एक्स वाई इंटू वाई एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई इंटू एक्स एक्स स्क्वायर वाई। तो ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है इफ डिटरमिनेंट एंड ए आई जे इज कोफैक्टर्स ऑफ ए आई जे देन वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज गिवन बाय। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें एक डिटरमिनेंट दिया है और हमसे कहा है कि ए आई जे कोफैक्टर है ए आई जे का। ठीक है, और हमें डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमें इस क्वेश्चन में 4 ऑप्शंस दिए हैं और उसमें से हमें बताना है कि कौन सा ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें डिटरमिनेंट दिया है A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमें ऑप्शन ए दिया है A11 कैपिटल A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 कैपिटल A33। ऑप्शन बी दिया है हमें A11 कैपिटल A11 प्लस A12 A12 A21 प्लस A13 कैपिटल A31। ऑप्शन सी दिया है हमें A21 A11 प्लस A22 कैपिटल A12 प्लस A23 A13। और ऑप्शन डी दिया है हमें A11 कैपिटल A11 A21 कैपिटल A21 प्लस A31 और कैपिटल A31। जिस ऑप्शन में एलिमेंट और कोफैक्टर एक ही रो और एक ही कॉलम के हैं वो ऑप्शन राइट है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन में एलिमेंट और कोफैक्टर अलग अलग रो के हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन रॉन्ग है। सेकेंड ऑप्शन में भी अलग अलग है और थर्ड में भी अलग अलग है। जो लास्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन, इसमें जो एलिमेंट्स हैं A11, A21, A31 और जो कोफैक्टर्स हैं वो भी सेम ही कॉलम के हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन राइट है। तो ये हो जाएगा हमारा राइट ऑप्शन। ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। इसके आगे से हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।